Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I am Deepak and today we discuss about the next topic of the vector calculus. आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर किस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग क्या होता है फॉर्मूला उसका एंड किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम पर। ठीक है, सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है वो रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। मतलब जब भी कभी आपसे किसी सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन पूछे तो आप वहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करोगे। ठीक है, सो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ taken around a closed curve S is equal to the integral of the divergence of f taken over the volume V enclosed by the surface S। कहने का मतलब है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो नॉर्मल कंपोनेंट के साथ किसी वेक्टर फंक्शन एफ पर उसके सरफेस के इक्वल होता है। जो मतलब ये जो सरफेस इंटीग्रल आप निकालते हो किसी भी फंक्शन का नॉर्मल के साथ, वो जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके डाइवर्जेंस के साथ जो भी वैल्यू आती है ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है डबल इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी। ठीक है, सो ये जो हमारे की वैल्यू दी डाइवर्जेंस ऑफ एफ है, तो हम लोग जब भी सरफेस इंटीग्रल आपसे वॉल्यूम इंटीग्रल पूछेगा, सरफेस इंटीग्रल पूछेगा बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो हम लोग उसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस के थ्रू सरफेस इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये रिलेशन है या जो डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे पूछता है, डेफिनेशन भी डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हमारे पास। हम चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एन कैप डी एस where f is equal to 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap and s is the surface of the cube bounded by x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1 and z is equal to 0, z is equal to 1। कह रहा है कि ये जो ये फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आप फंक्शन का क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल ये डबल इंटीग्रल फाइंड करना है और उस जो ये सरफेस जिस क्यूब में बाउंडेड है वो 0 से 1 है, एक्स एक्सिस पर 0 से 1 है, वाई एक्सिस पर एंड 0 से 1 है जेड एक्सिस पर। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरम इसके इक्वल है हमारे पास। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एन कैप डी एस is equal to volume integral of V divergence of F dot dV या सॉरी divergence of V। ठीक है, ये है। सो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हमें ये सॉल्व करना है, तो हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ V डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की वैल्यू जो होती है डेल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल डॉट एफ डी एस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ V और डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, और इनटू अगला क्या होता है हमारे पास डॉट एफ है, एफ फैक्टर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप और इनटू क्या हो जाएगा डी एस, यहाँ नहीं डी वी होगा, सी डी वी, यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास डी वी। ठीक है, सो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू 1, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4z, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0, ऐसे इसके साथ आते हैं माइनस जे जे वाला 1 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा आपके पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y एंड फिर ऐसे ही के साथ होगा तो 1 हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा y और क्या हो जाएगा हमारे पास टीवी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v और ये हो जाएगा 4z माइनस वाई और dv।
ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है। देखो बाउंडेड रीजन्स हमारे पास हैं, बाउंडेड बाउंडेड एरियाज या सरफेस बाउंडेड है जिसके रीजन में, वो हमें दिया हुआ है, तो उन पॉइंट्स को लेते हैं और उसको इस लिमिट पर डिफाइन करते हैं। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल में 0 to 1 x एक्सिस, 0 to 1 y एक्सिस एंड 0 to 1 z एक्सिस, 4z माइनस y और क्या मिलेगा dx dy dz। ये बाउंडेड वॉल्यूम के लिए हम लोग देख रहे हैं, जब वॉल्यूम होता है तो वहां पे dv जो होता है वॉल्यूम ऑफ द फंक्शन dx dy dz होता है। ठीक है। सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा टर्म हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई जेड हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1 dy dx dy, क्या मिल जाएगा आपको dx dy। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 0 to 1 0 to 1 पुट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 1 माइनस, जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1, तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, क्या आ जाएगा dx dy। अब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1 dx। ठीक है। इसके लिमिट को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 और जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1/2, ओके गलती यहाँ है, ये आएगा आपके पास 2 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 2, तो 4 माइनस 2 तो 0 to क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू डी। सो अगर यहाँ से मैंने 3/2 निकाल लिया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x लिमिट हो जाएगी 0 to 1, तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। सो इसका जो वो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आई बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो क्या मिला हमारे पास 3/2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कैसे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देखते हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।